बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में भी हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली सजल अली और आहद रजा मीर के मुताल्लिक। इन दोनों की आपस में अलहदगी के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है और ख़ुसूसन जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रही है कि सजल अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सब चीज़ों से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने अलहदगी के बारे में बताया है, उन्होंने अपनी तलाक के बारे में बताया है और अपने इख्तलाफात के बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की? अगर की है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसमें क्या कुछ कहा है आहद रजा मीर के मुतालिक, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। गुजरे वाला मसला बड़ा कह लीजिए कि दिलचस्प है, क्योंकि जो भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर मैं 2-3 वीडियोस देख चुका हूं जिसमें यह कहा गया है कि सजल अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको सारी की सारी जो भी रुदाद है सजल अली और आहद रजा मीर की, वो मैं सारी की सारी आपके सामने रख चुका हूं। यानी हुआ कुछ ये था कि जब से इनकी शादी आपस में हुई उसके बाद आहद रजा मीर की जो फैमिली है वो ये नहीं चाहती कि सजल ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़कर या ड्रामा इंडस्ट्री को पसे पर्दा रखकर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ जाए। ऐसा वो नहीं करना चाहते थे या ऐसा वो नहीं चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद सजल ने एक फिल्म की खेल खेल में, उस वक्त जब उनकी फिल्म का प्रीमियर रिलीज हुआ तो आहद रजा मीर की फैमिली का कोई एक बंदा भी उनके साथ मौजूद नहीं था और ना ही आहद रजा मीर उनके साथ मौजूद थे। तो उसके बाद सजल ने एक इंस्टाग्राम पर सेशन किया। उस सेशन के दौरान एक मद्दाह ने उनसे ये पूछा कि आपकी जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का प्रीमियर रिलीज हुआ, तो उस वक्त आपके शोहर आपके साथ मौजूद नहीं थे। तो सजल ने यह जवाब दिया कि नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल होते हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद फिर कुछ जराए ने यह कहा, कुछ जराए ने यह बताया कि उस वक्त भी आहद रजा मीर पाकिस्तान में कराची में मौजूद थे। क्योंकि आप ये भी जानते हैं ये जो स्टार होते हैं अपनी एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर दिखाते रहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते रहते हैं और मद्दाहों को पता चलता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फिर सजल के और आहद रजा मीर के जो फैन हैं उन्होंने ये सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कमेंट्स नहीं कर रहे, एक दूसरे की तस्वीर को लाइक नहीं कर रहे, एक दूसरे को टैग नहीं कर रहे। इसका यही मतलब हुआ कि आपस में कुछ इख्तलाफात हैं या फिर कुछ दरारें मौजूद हैं। अच्छा, होता यह है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर होते ही नहीं है, उन पर बातें नहीं की जाती। जब आपका माजी कह लीजिए कि आप दूसरे माजी में एक दूसरे को टैग करते हो, एक दूसरे को लाइक करते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो, एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट्स करते हो, तो उसके बाद अचानक एक फुल स्टॉप आ जाए, एक दूसरे पर कोई बातचीत ना की जाए, तो फिर जो मद्दाह हैं, जो फैन हैं, जाहिर सी बात है वो सवालात तो उठाएंगे। बहरहाल उन्होंने सवालात उठाए इसी वजह से कि इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर और खसूसन कुछ यूट्यूबर ने ये मनगढ़ंत स्टोरी शेयर कर दी कि सजल अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी तलाक के मुतल्लिक, अपने इख्तलाफात के मुतल्लिक पर्दा उठा दिया है। उन्होंने, जहां तक मेरी रिसर्च है, जहां तक मेरे जरा ने मुझे बताया है, उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनके दरमियान अगर कुछ इख्तलाफात हैं भी सही, उन्होंने अपने तक ही वो रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर शेयर अपने इख्तलाफात नहीं किए। लेकिन उनके दरमियान इख्तलाफात हैं जिनके कह लीजिए कि जो शवाहिद थोड़े बहुत वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो नाज़रीन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी, मेरे तक पहुंची। तो आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।